Hello students, welcome back. Today we are going to start very important chapter, that is the anatomy of flowering plant. As we know, anatomy is the study of the internal structure and parts of plant. और ये बहुत ही important चैप्टर है. छोटे छोटे पॉइंट पर यहाँ पर ध्यान देना है. छोटे पॉइंट्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं. यहाँ पे जो आपको मेन फोकस करना है वो डिफरेंस पे फोकस करना है. यहाँ से डिफरेंस की फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. वो पूछेगा कि भाई मेस्टमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा में क्या डिफरेंस है, स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमा में क्या डिफरेंस है, सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या डिफरेंस है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम में क्या डिफरेंस है, रूट मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में क्या डिफरेंस है, फिर रूट और स्टेम में क्या डिफरेंस है, फिर मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम में क्या डिफरेंस है, मोनोकोट लीफ डाइकोट लीफ में क्या डिफरेंस है. बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. तो चैप्टर ये थोड़ा आपका लेंथी भी रहेगा, तो आपने यहाँ पर बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं करने हैं. सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन की फॉर्म में हमने इस चैप्टर को कवर करना है. और इस चैप्टर को हम थोड़ा सा जो है चैप्टर को थ्योरेटिकल लेके चलेंगे. और इस चैप्टर को थोड़ा सा क्रैश कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की ये कंप्लेन आती है कि सर ये चैप्टर हमारी समझ में नहीं आता है, याद नहीं होता है. तो इस चैप्टर को हम वेरी बेस से उठाएंगे, बहुत वेरी बिगिनिंग से इस चैप्टर को उठाएंगे. मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको चलाना है. तो इसी में हम पहला क्वेश्चन करते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम. भाई प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल बता दो. सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ टिश्यू क्या होता है. टिश्यू सेल का एक ऐसा ग्रुप होता है जो अपने ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम हो. उस सेल के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं. टिश्यू दो टाइप के पढ़ेंगे आप, एक होंगे मेरिस्टेमेटिक, एक होंगे परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहां भी होंगे आपको पता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है डिवाइड एंड डिवाइड. उनका एक ही काम है, वो डिवीजन करते चले जाते हैं, नई सेल बनाते चले जाते हैं, और उसके बाद उस सेल जो है वो काम करने के लिए डिफरेंशिएट हो जाती है. तब जाके उसमें बनता है परमानेंट टिश्यू बनता है. तो प्लांट के अंदर दो टाइप की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी. एक ग्रोथ वो होगी जो एक्चुअली जो टिश्यू एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन चुके हैं, उनसे जो प्लांट की ग्रोथ होगी बेटा उसे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं. प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है उस ग्रोथ से क्या होगा, प्लांट की जो एक नॉर्मल शेप होती है, नॉर्मल साइज होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं, वो बन जाएंगे. और एक ग्रोथ होती है जो मैच्योर होने के बाद आएगी. मतलब अभी प्लांट ने जो है अपना डेवलपमेंट पूरा कर लिया है, एक खास साइज में आ गया है, स्पेसिफिक शेप में आ गया, उसके बाद उसके अंदर कुछ दूसरे टिश्यू बनने स्टार्ट होंगे, तो बेटा उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं. तो आपसे पूछ रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम. कौन कौन से प्राइमरी मेरिस्टेम हो सकते हैं. अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ. ये जो मेरिस्टेम है ये अलग अलग बेस पर अलग अलग टाइप के होते हैं. देखिए, एक आपने पढ़ा होगा पोजीशन के बेस पर, पढ़ा था ना आपने. पोजीशन के बेस पर जो मेरिस्टेम हैं ये तीन टाइप के होते हैं, याद है आपके. एक था एपिकल मेरिस्टेम, एक था इंटरकैलरी और एक था यहाँ पर लेटरल. तो आप जानते हैं जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो कहाँ होता है. एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो रूट एंड जो शूट होते हैं या उसकी ब्रांच होती हैं उसके टिप पर पाए जाते हैं, और उसका एक ही काम है इलोंगेशन. प्लांट के पार्ट को क्या करते हैं, इलोंगेट करते हैं, उसकी लेंथ को इंक्रीज करते चले जाते हैं. और फिर हमने बताया था आपको जब ये एपिकल मेरिस्टेम ग्रोथ करते हैं तो आपको ये भी पता है प्लांट में ग्रोथ एक खास पॉइंट पर मेरिस्टेम टिश्यू में होती है. तो फिर इसका जब जब इसकी स्टेम की जो लेंथ बढ़ती चली जाएगी तो बेटा क्या होता है, इसी एपिकल मेरिस्टेम का कुछ पार्ट पीछे रह जाता है. एपिकल मेरिस्टेम का कुछ पार्ट पीछे रह जाता है. तो बेटा इस बात को हम कहते हैं इंटरकैलरी कहते हैं. और इसका बेस्ट एग्जांपल मोनोकोट्स में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम बहुत इफेक्टिव होता है. ग्रास, ठीक है, आपने देखा होगा अगर
ग्रास का ऊपर का पार्ट जो है एनिमल खा जाता है तो वो फिर से ग्रास वापस आ जाती है, क्योंकि यहाँ ग्रास के लिए जो इलोंगेशन का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है बेटा, वो इंटरकैलरी कर रहा है। कौन कर रहा है, इंटरकैलरी कर रहा है। तो फिलहाल और आपको पता है कुछ मेरिस्टेम जो है लेटरल साइड पर पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं, लेटरल साइड पर होते हैं, उनको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। और उनका मेन काम होता है गर्थ, जो थिकनेस होती है जो बाद में होगी, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम होगी बेटा, तो उनको कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो पहले हमें देखना है एन एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या हो गया, तो आपके समझ में आ गया होगा प्राइमरी मेरिस्टेम वो तो जो प्राइमरी ग्रोथ करेंगे। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होंगे, जो प्राइमरी ग्रोथ करेंगे। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होंगे, जो सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे। अब प्राइमरी ग्रोथ में आपको क्या बता रहा हूं, बताइए। प्राइमरी ग्रोथ में आपको बता रहा हूं, अरे भाई प्लांट की एक नॉर्मल शेप आ जाएगी, नॉर्मल साइज आ जाएगा, वो अपनी जो उसकी हाइट है उसको गेन कर लेगा। तो ये काम कौन करेगा बेटा, ये काम करेंगे दो, एक करेंगे एपिकल करेगा और एक करेगा इंटरकैलरी। तो एपिकल और इंटरकैलरी क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम। तो है कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पर, लेटरल तो नहीं आएगा, लेटरल तो सेकेंडरी का है, ये तो नहीं आएगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम तो आएगा नहीं, क्योंकि हम तो प्राइमरी की बात कर रहे हैं। वेस्कुलर कैम्बियम भी आप जानते हैं, ये लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल है, ये भी नहीं आएगा। तो इसमें कौन आएगा, इसमें इंटरकैलरी और मेरिस्टेम आएगा बेटा, वो अलग बात है। वो इसमें एपिकल उसने नहीं दिया है, लेकिन एपिकल इसके अंदर आएगा। तो इसका आंसर आ गया ये, डी इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर डी आ गया। इंटरकैलरी और एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ऑप्शन में एक है, लेकिन आप दोनों याद कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट प्रेजेंट। अच्छा, एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ होंगे, ओनली रेडिकल्स पे होंगे, ओनली जो है बेटा टेप रूट में होंगे, ओनली इन एडवेंटिशियस रूट में होंगे, इन ऑल द रूट्स में होंगे। बताइए क्या आंसर लगाएंगे। ये तो मैंने आपको अभी बताया है कि भाई एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होते हैं, ये जो शूट होता है उसके एपेक्स पर मिलते हैं, जो टर्मिनल ब्रांच होती है वहां मिलते हैं। अब जाहिर सी बात है इनका क्योंकि मेन काम जो है वो इलोंगेट करना है, तो जाहिर सी बात है ये तो हर एक शूट पे मिलेगा, हर एक रूट से मिलेगा। तो यहाँ ये नहीं कहेगा कोई कि भाई टेप पे मिलेगा या एडवेंटेज मिलेगा या रेडिकल में, ना, ये तो सबके सब रूट में मिलेगा, क्योंकि सब दुनिया की सारी रूट को क्या करनी है, अपनी प्राइमरी ग्रोथ तो करनी है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, तो इसका आंसर आ गया ये डी। तो इसका आंसर बेटा डी आ गया। ये सबके सब जो है सबके सब पूरी की पूरी रूट्स में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, विच टिश्यू अकर इन ग्रास, ऐसा कौन सा टिश्यू ग्रास के अंदर मिलता है एंड रीजनरेट द पार्ट्स ऑफ द पार्ट रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो ग्रास के अंदर मिलता है और अगर उसके कुछ पार्ट को जो है वो कोई एनिमल खा जाए, जो हर्बीवोर्स होते हैं, तो वो फिर से उसको वापस बना सकता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था, ये एक ही टिश्यू है, कौन है ये, इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी बेटा एपिकल मेरिस्टेम का ही पीछे जो बचा हुआ पार्ट है वो होता है। और बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है, ये लीफ नोड पर पाया जाता है, ये लीफ नोड पे पाया जाता है या लीफ बेस के पास पाया जाता है। और ये ग्रास के अंदर फिर से जो है उसको इलोंगेट कर देता है, लॉस्ट पार्ट को फिर से वापस लेके आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा बन गया। तो ये क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी का बेस्ट एग्जांपल ग्रास ही होते हैं। ठीक है, लेटरल तो नहीं करेगा, लेटरल तो उसकी जो थिकनेस है उसको बढ़ाएगा, ये भी गलत हो गया। एपिकल तो आपको पता है इलोंगेट करता है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया हमारा ये। तो लेटरल साइड में चाहे वो रूट है चाहे स्टेम है, लेटरल साइड में जो मैस्कुलेटरी टिश्यू पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी भी कह सकते हैं और लेटरल भी कहते हैं। और ये प्लांट की बाद की लाइफ में बनते हैं। इसके दो एग्जांपल मैं आपको बता दूं, वो आपने याद करने। एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम, क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम, ये बताएंगे हम आगे। और एक होता है बेटा इसमें कॉक कैम्बियम होता है, ये आगे आप बताएंगे हम आपको। और आपको ये बताएंगे जो वेस्कुलर कैम्बियम है एक्चुअली वो दो कैम्बियम से मिलकर बनता है। एक होता है इंटरवेस्कुलर कैम्बियम जो वेस्कुलर बंडल के अंदर होगा,
और एक होता है इंटरफेस्टिकुलर कैम्बियम जो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में होता है। तो इन दोनों से मिलकर फिर बनता है वेस्कुलर कैम्बियम बनता है। तो वेस्कुलर में क्या आ गया, वेस्कुलर में इंटर भी आ गया और इंट्रा भी आ गया। इंट्रा को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फेस्टिकुलर कैम्बियम भी कह देते हैं। तो ये जो फेस्टिकुलर कैम्बियम आपको यहाँ पे दिखाया गया, इसको हम इंट्रा फेस्टिकुलर कैम्बियम भी कह सकते हैं। एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड द वेस्कुलर बंडल। तो बताइए क्या आंसर आ गया इसका। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो ये आ गया। तो बेटा इसका आंसर आ गया डी। इसका आंसर हमारे पास में यहाँ पर आ गया डी, इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पर। चलिए फिर से करते हैं। मेसेंचिमल टिश्यू, मेसेंचिमल टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग गर्थ ऑफ ट्री ट्रंक इज। आपने देखा होगा जो ट्री के जो ट्रंक होते हैं वो काफी भारी भरकम हो जाते हैं, उनका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है, चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है। तो ये किसका कमाल है, ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये लेटरल मेरिस्टेम का कमाल होता है। और इस बात को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या कहते हैं इसको, सेकेंडरी ग्रोथ। तो है कोई आंसर इसका, हाँ ये आ गया इसका, ये इसका आंसर आ गया लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम की हेल्प से ये जो है अपनी गर्थ को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा हम आगे चलेंगे। मैच द कॉलम एंड चूज राइट चॉइस। मेरिस्टेम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मल टिश्यू। नाउ फोटोसिंथेटिक टिश्यू, मैकेनिकल सपोर्ट, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, स्टोमेटा एंड स्क्लेरेट्स। तो इसकी थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ ये डायग्राम दिए, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। तो हम बात कर रहे थे आपसे कि टिश्यू दो टाइप के होंगे, प्लांट टिश्यू टू टाइप। नंबर 1 इज द मेरिस्टेम। मेरिस्टेम हमने आपको बता दिया था, तो 3 टाइप के हैं, बेस्ड ऑन द पोजीशन और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दे आर 2 टाइप, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। देखिए जब मेरिस्टेम टिश्यू अपना डिवीजन छोड़ देते हैं और डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए, तो इसी बात को हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू आप जानते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आप जानते हैं क्या होता है, सिंपल में एक ही टाइप की सेल होती है। ये मैंने आपको सारा सिंपल बना के दिखा है, ये सिंपल है। और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा, उसमें एक से ज्यादा सेल आ सकती हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 2 एग्जांपल आपको, 3 एग्जांपल आपको पता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 एग्जांपल आपको बहुत अच्छी तरीके से आगे पता है, एक हमारे पास में होता है जाइलम और एक हमारे पास में होता है फ्लोएम। खैर अभी हम बात करते हैं। तो पैरेन्काइमा आपको पता है, पैरेन्काइमा प्लांट का फंडामेंटल टिश्यू होता है। इसमें ये मैंने आपको यहाँ परमानेंट टिश्यू बनाया, पैरेन्काइमा टिश्यू बना के दिखाया यहाँ पर। इसमें सेल कैसी होती है, आइसोडायमेट्रिक होती है, सेम साइज की सेल होती हैं, सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती हैं और बीच में इसमें गैप होता है। तो प्लांट में सबसे ज्यादा पैरेन्काइमा ही पाया जाता है। उसके बाद बेटा एक आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में क्या होता है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोलेनकाइमा में सेल के बीच बीच में जो है ये पैक्टिन नाम का एक केमिकल आके डिपॉजिट हो जाता है, जिससे इसको एक मैकेनिकल सपोर्ट मिलती है। हालांकि लिविंग होता है, ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। और मेनली कहाँ मिलता है, मेनली ये कुछ जो हर्बेशियस स्टेम होते हैं, जो पतले स्टेम होते हैं, उसमें मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए कोलेनकाइमा ही काम करता है। तो आपने कोलेनकाइमा के बारे में एक बात याद की, सिर्फ जहां कोलेनकाइमा वहां पैक्टिन, जहां कोलेनकाइमा वहां पैक्टिन, या पैक्टिन को देख के आप आंसर लगा देना कोलेनकाइमा। तो ये लीफ पेट्रियोल और जो स्टेम होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। एक टिश्यू ऐसा होता है बेटा, जैसे जैसे वो मैच्योर होता है फिर उसका प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाता है और उसकी वॉल में लिग्निन नाम का केमिकल डिपॉजिट हो जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। इस टिश्यू को हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कहते हैं। सेल की शेप के बेस पर ये फिर 2 टाइप का होता है। एक होता है बेटा स्क्लेरेन्काइमा फाइबर, ये लंबी लंबी सेल्स होती हैं जो बीच में से यहाँ थिक होती हैं लेकिन एंड्स पर पॉइंटेड होती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स। ये मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। और दूसरी होती है थोड़ी स्मॉल साइज की गोल गोल सेल होती हैं, जिनको स्टोन सेल या स्क्लिड्स कहते हैं।
और स्टोन सेल स्क्लीड जो है किसी बहुत सारे फ्रूट के जो पल्प होते हैं उसके अंदर पाई जाती है। जैसे आप कभी पियर अगर खाएं या जो गवा होता है अगर वो खाएं तो आपको उसका जो पल्प है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगता है, बल्कि वो थोड़ा हार्ड लगता है, उसमें ग्रिटीनेस फील होती है। तो उस एक्चुअली वो क्या है, उस पल्प के अंदर क्या है, स्टोन सेल होती हैं, स्क्लीड्स होती हैं, उसकी वजह से उनका पल्प हमें खाने में थोड़ा जो ग्रिटीनेस जो हार्ड है ऐसा फील होता है। तो इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना। इसमें डिफरेंस आएगा तो आपने याद करना, जो कोलेनकाइमा है वो अभी भी लिविंग है, भले ही पैक्टिन आ गया लेकिन वो लिविंग है, जबकि स्कलेनकाइमा क्या है, डेड। स्कलेनकाइमा क्या है, डेड, यही आपने याद करना। और यहाँ पैक्टिन होगा और यहाँ लिग्निन होगा, बस यही डिफरेंस वो आपसे बार बार पूछेगा। चलिए तो इसको मैच करते हैं देखते हैं मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम तो आपको पता है इसका एक ही काम है, डिवाइड डिवाइड एंड डिवाइड। तो ये इससे मैच हो गया यहाँ पर। पैरेन्काइमा, मैंने आपको बताया पैरेन्काइमा जो है बहुत ही फंडामेंटल टिश्यू है और इसका मेन काम जो है वो फूड को स्टोर करना होता है। इसका मेन काम है फूड को स्टोर करना है, या फिर ये गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। और कहीं कहीं पर पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट हो जाता है, तभी से हम कहते हैं कोलेनकाइमा कहते हैं। जैसे लीफ की जो मेसोफिल सेल है, पैलिसेड टिश्यू है, वहां पर है। कहीं कहीं पर क्या होता है, पैरेन्काइमा के बीच में काफी गैप हो जाता है, उसे हम एरेन्काइमा कहते हैं। तो इसका मेन काम है फोटोसिंथेटिक स्टोरेज, मतलब फूड को स्टोर करना। तो ये आ गया यहाँ पर। कोलेनकाइमा मैंने बता दिया आपको, कोलेनकाइमा जो है क्या काम करता है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। तो ये ठीक है। और स्क्लीड मैंने आपको बता दिया, स्क्लीड दो टाइप का होता है, एक फाइबर होते हैं और एक सेल्स होती हैं। तो कोलेनकाइमा का ये यहाँ स्क्लीड आ गया है। और एपिडर्मल टिश्यू आप जानते हैं, एपिडर्मल टिश्यू जो सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, प्लांट हो या एनिमल हो, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। और प्लांट में लीफ की बात करें तो वहां स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। बेटा इसका आंसर ये आ गया है, ठीक है। तो ऐसा हमने करना है। एक क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, हाउ मैनी शूट एपिकल मेरिस्टेम आर लाइकली टू बी प्रेजेंट। ये पूछ रहा है कितने शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे इन ए ट्विग ऑफ प्लांट। तो प्लांट की एक टहनी है, ट्विग कहते हैं टहनी को, और उसमें 4 ब्रांच हैं, 4 ब्रांच हैं और उन 4 ब्रांच पर 26 जो है लीफ लगी हुई है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें कितने एपिकल मेरिस्टेम होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए ये इसकी ब्रांच है, 4 ब्रांच हैं, ये ब्रांच है, 4 ब्रांच हैं, तो जाहिर सी बात है कोई मेन ब्रांच भी तो होगी ना। तो आप बहुत ध्यान सुनेंगे बेटा, ये हो गई उस ट्विग की मेन ब्रांच, ये मेन ब्रांच हो गई। और आपको पता है एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलते हैं, ये हमेशा एपेक्स पे मिलते हैं। तो जब ये मेन ब्रांच है तो एक एपिकल मेरिस्टेम ये हुआ। अब इसमें 4 ब्रांच निकल गई, एक ब्रांच ये निकल गई, एक ब्रांच ये निकल गई, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एपेक्स पे क्या होगा, यहाँ पे एपेक्स पे भी क्या होने वाला है, यहाँ पर एपेक्स पे भी क्या होने वाला है, एपिकल मेरिस्टेम होने वाले हैं। और आपको पता है लीफ के पास तो इंटरकैलरी होता है, वहां एपिकल तो नहीं होगा। तो हम लीफ को तो हम इसको इग्नोर कर देंगे लीफ को। तो बताइए कितने हो गए, बताइए कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए हैं, ठीक है। 4 ब्रांच है ना, भाई 4 ब्रांच है तो उसकी मेन ब्रांच भी तो होगी ना कोई, वहीं से तो निकली होगी ना वो। तो कितने हो गए इसका आंसर, 5। तो इसका आंसर आ गया 5। क्या है इसका बेटा, इसका आंसर 5 आ गया है। चलिए फिर से करते हैं, इन विच वे कोलेनकाइमा डिफर फ्रॉम स्पेरेन्काइमा। इस तरह क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, कभी पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा का डिफरेंस पूछेगा। तो मैंने आपको बता देता हूं, कोलेनकाइमा क्या है, ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, जबकि स्पेरेन्काइमा क्या है, वो नॉन लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। अब आप कहोगे सर ये लिविंग और नॉन लिविंग का क्या चक्कर है, तो आप बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। जिस टिश्यू की सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म अगर बचा है वो लिविंग है, और जिस टिश्यू की सेल में प्रोटोप्लाज्म लॉस हो गया है वो डेड होगा, ठीक है। तो डेड होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, डेड होने के लिए उसके प्रोटोप्लाज्म को लॉस होना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है,
इन विच वे कोलेनकाइमा डिफर फ्रॉम स्टेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा के बारे में बताना है। तो ये तो लिविंग है, और लिविंग है तो उसमें क्या होगा, रिटेनिंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। तो इसका आंसर ये अल्फा ही आ गया है, ये इसका आंसर बेटा अल्फा ही आ गया है कि ये अपने प्रोटोप्लाज्म को मैच्योरिटी भी रखता है, मतलब ये लिविंग है। जबकि चलो ठीक बोल तो दोनों में है, ये नहीं होगा। वाइडल लुमेन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, और मैस्टमेंट तो दोनों में से कोई भी मैच में है नहीं है, तो परमानेंट के एग्जाम्पल है। तो ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा हम इसको पहले रब करते हैं फिर। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज्यादा सेल होती हैं। जाइलम फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। जाइलम आपको पता है वाटर का कंडक्शन करता है, फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसलोकेट करता है। आपको यही पता है जाइलम वाटर के अलावा मिनरल को भी कैरी कर सकता है, और जाइलम की जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शन होता है, जबकि फ्लोएम की जो डायरेक्शन होती है वो बाई डायरेक्शन होती है। तो सबसे पहले हम एक जाइलम के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। जाइलम का स्ट्रक्चर पूछेगा आपसे कि जाइलम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो देखते हैं क्या है। ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, ये 4 सेल्स होती हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं जो जाइलम को बनाते हैं। जाइलम को हम सिंपल लैंग्वेज में वुड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ट्रेकीड्स एक सिंगल सेल होती है। देखिए ये है ट्रेकीड्स, ये इसमें एक ही सिंगल सेल होती है जो लॉन्ग नैरो हो सकती है, और इसकी वॉल को मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए यहाँ लिग्निन का डिपोजिशन हो सकता है। क्या हो सकता है, यहाँ लिग्निन का डिपोजिशन हो सकता है, जो अलग अलग पैटर्न में देखने को मिलता है। और फिर ट्रेकीड्स को मान सकते हैं आप एक सेल। उसके बाद क्या होते हैं, बहुत सारे जो ट्रेकीड्स होते हैं वो ऐसे, एक ट्रेकीड्स ये है, एक ट्रेकीड्स ये है, फिर एक ट्रेकीड्स ये है। ये बहुत सारे ट्रेकीड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, और इनकी जो ये क्रॉस वॉल है, ये जो एंड वॉल है, ये डिसॉल्व हो जाती है। फिर एक वहां पर एक बड़ा पाइप बन जाता है, उसे कहते हैं जाइलम वेसल्स कहते हैं। और जाइलम वेसल्स की जो सेल्स होती हैं उनको हम वेसल्स मेंबर कहते हैं। और जो वेसल्स होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, ये सिर्फ कहाँ मिलता है, ये सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि कुछ 1-2 जिम्नोस्पर्म में भी ये वेसल्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा होगा। पैरेन्काइमा जहाँ भी होगा उसका एक ही काम होता है, फूड को स्टोर करना, और इसमें मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए बीच बीच में क्या होते हैं, ये जाइलम फाइबर्स भी होंगे। तो ये कंपोनेंट होते हैं। यहाँ आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात याद करनी है कि जाइलम के 4 कंपोनेंट में से 1, 2, 3 इनके पास में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। इसका मतलब ये डेड होते हैं। ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। जाइलम में सिर्फ एक ही पार्ट जो है लिविंग होता है, और वो है जाइलम पैरेन्काइमा। इस बात को बेस बना के हमने एक क्वेश्चन यहाँ भी दिया आपको, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये मैच करना है कौन यहाँ किससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो जरा देखते हैं, ये है ट्रेकीड्स, ठीक है। ट्रेकीड्स जिम्नोस्पर्म में वाटर का कंडक्शन करते हैं, और वेसल जो है एंजियोस्पर्म में कंडक्शन करते हैं। तो ये सिंगल सेल होती है बेटा, और इसमें वेसल्स में बहुत सारी सेल्स होते हैं जिनको वेसल्स मेंबर कहते हैं। और इसमें एक ओब्लिक, ये इसकी क्या है, ये ओब्लिक परफोरेशन है, ठीक है, यहाँ से पानी चलता है। देखते हैं ट्रेकीड्स तो क्या है। ट्रेकीड में कुछ इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल एंड टेपरिंग एंड। टेपरिंग एंड तो आपको पता है ना, टेपरिंग एंड तो फाइबर के अंदर पाया जाता है, तो ये तो नहीं है इसमें। ट्रेकीड आ गया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी सेल। नहीं, ट्रेकीड तो एक सिंगल सेल है। ट्रेकीड्स हाईली थिक वॉल एंड ऑब्लेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। हाँ, तो ये क्या है, एक हाईली थिक वॉल है जिसका सेंट्रल ल्यूमेन है जो कि ऑब्लिटेटेड है। तो ये यहाँ इससे मैच हो जाएगा। वेसल्स आपको पता है, वेसल्स में बहुत सारे जो हैं सेल्स होंगी, और इनकी जो है एंड वॉल क्या हो जाएगी, लिग्निफाइड वॉल हो जाएगी। तो वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह है, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, ईच सेल विद लिग्निफाइड वॉल। हाँ, लिग्निफाइड वॉल होता है। एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी, इसमें ये लार्ज सेंट्रल कैविटी है जहाँ को पानी चलता है। तो ये यहाँ इससे मैच हो गया है।
जाइलम फाइबर, फाइलम जहां भी होंगे, फाइलम लॉन्ग एंड इलोंगेटेड सेल होती हैं, उसके जो एंड होते हैं वो थोड़े पॉइंटेड होते हैं, बीच से वो थिक होता है। ये खास बात फाइबर के बारे में आपने देखनी है। तो है कोई ऐसा इलोंगेटेड ट्यूबुलर सेल्स, सेल 2 लिखा गया है यहाँ पर, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल एंड टैपरिंग। हाँ ये टैपरिंग एंड हो गया, तो ये फाइबर अपने आप हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा आपको होता है, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही यहाँ पर लिविंग होती है, बाकी सब डेड होते हैं। और थिन वॉल पैरेन्काइमा आपको पता है थिन वॉल होता है, सेलुलोज 7 इसकी सेल वॉल होती है। तो ये यहाँ पर ये खुद यहाँ पे मैच हो गया। तो इस तरह हमने आपको ये मैच करके दिखाया और ये थोड़ा सा डायग्राम बना के यहाँ पे समझाने की कोशिश की। एक क्वेश्चन करते हैं, आउट ऑफ द 4 कंपोनेंट ऑफ जाइलम, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, हाउ मेनी आर डेड? कितने डेड है? डेड कितने? तो आपको मैंने बताया सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा में जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है, बाकी सब डेड हैं। तो 4 में से कौन कौन हुआ? तो ट्रैकीड डेड हो गए, वेसल्स हो गए, फाइबर हो गए, जाइलम पैरेन्काइमा, तो इसका आंसर 3 आ गया। तो ये इसका आंसर बेटा गैस है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसमें दूसरा लेक्चर करेंगे, फिर इसमें और क्वेश्चन और टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे। अभी आप इतना कीजिए, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, गुड बाय।